सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टिकल की। तो आर्टिकल अपने पास में ए, एन, द, इनका अपने को क्या करना है, यूज करना है। अब समझते हैं अपन कि ए, एन क्या है और द क्या है। तो यहाँ पर सिंपल सा हम बात करेंगे, ए और एन की बात करें तो ये होते हैं डेफिनेट आर्टिकल, सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल, और ये जो द है ये जो होता है अपना क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, डेफिनेट का मतलब होता है, ये होता है निश्चित, निश्चित, और ये जो अपने पास में होता है ये होता है अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, तो अब अपन कैसे यूज करेंगे, तो इसको समझने के पहले अपने को थोड़ा सा वेट करना है और आगे देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा। आर्टिकल को समझने से पहले अपने को नाउन को समझना है, और नाउन को इसलिए समझना है क्योंकि जो आर्टिकल लगता है वो नाउन के पहले लगता है। ठीक है, तो नाउन को समझे बिना हम आर्टिकल को नहीं समझ पाएंगे। तो समझो नाउन क्या होता है। तो जो नाउन होता है, अ नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और कोई आइडिया हो, कोई नाम हो, कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो, कोई थिंग हो या कोई आइडिया हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, अगर अपने को एक शब्द में समझना है तो नाउन को ऐसे समझते हैं कि यहां पर लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट कैन टच फील, जो भी लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, कोई भी हो, और जो अर्थ पर क्या कर रही हो, एग्जिस्टेंस कर रही हो, और क्या कर रही है साथ में, जिसको टच कर सकते हैं और जिसको फील कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं नाउन बोलते हैं। कितनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आर्टिकल होता है वो कहां पर लगता है, तो आर्टिकल लगता है नाउन के पहले। और नाउन क्या होता है, तो एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, एग्जिस्टिंग इन अर्थ, existing in earth that can touch and feel, that is called that is called noun। तो ये हो गया अपना noun। अब देखिए noun के पहले लग गए, इतनी बात समझ में आ गई। अब noun भी अपने पास कितने होते हैं, दो टाइप्स के noun होते हैं, एक होते हैं काउंटेबल नाउन और एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होगा और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, इसको समझते हैं। तो यहां पर काउंटेबल का मतलब होता है जिसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम बात करेंगे वाटर की, तो वाटर को क्या अपन काउंट कर सकते हैं क्या, एक वाटर है, दो वाटर है, तीन वाटर है, तो वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेन का इंक, अब पेन के इंक को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। राइस को कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल, और जिसको काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं काउंटेबल। तो हमारे पास यहाँ पे नाउन क्या होता है, टू होते हैं, कौन से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब ये काउंटेबल में भी देखो, काउंटेबल में भी अपने पास देखो एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है अपने पास में प्लूरल। ठीक है, इतनी बात को समझो कि हमारे पास जो काउंटेबल जो नाउन है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक हो गया अपने पास में सिंगुलर और दूसरा क्या हो गया, प्लूरल। ठीक, इसके बाद बेटा फिर अपने पास में क्या है, ये अनकाउंटेबल, ये क्या आता है अपने पास में, अनकाउंटेबल। ठीक, अब देखो यहाँ पे सिंगुलर में कौन कौन आते हैं, तो सिंगुलर को बोलते हैं अपन हिंदी में एक वचन, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में, बहुवचन। ठीक है, देखो एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे मेरे पास में क्या है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं चेयर, क्या लिखा मैंने, चेयर। तो यहाँ पे प्लूरल में क्या हो जाएगा चेयर का, ये हो जाएगा आपका चेयर्स, और यहां पर अपन लिख देते हैं यहाँ पे इंक, क्या लिख देते हैं, इंक। तो यहां पर चेयर तो हमारे पास क्या होगी, काउंटेबल, काउंटेबल में भी कौन सा है, सिंगुलर। ठीक है, और यहां पर जो हमारे पास में चेयर्स है ये क्या है हमारे पास में, प्लूरल काउंटेबल है। और फिर हमारे पास जो इंक है, तो इंक हमारे पास में काउंटेबल नहीं है, ये क्या है हमारे पास में, अनकाउंटेबल है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये तो हो गया अपने पास में चेयर। ठीक, दूसरा लेते हैं अपन पेन, पेन के बाद में अपने पास में क्या हो गया, पेन्स,
और पेन्स के बाद में यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, यहाँ पे इंक ले लेते हैं। इसको क्या कर लो, इंक, और यहाँ पर इसको कर लो, या तो आप चेयर काय की बनाएंगे, वुड की बना सकते हैं, या तो किसकी बना सकते हैं, आयरन की बना सकते हैं, है ना। चेयर काय की बनेगी भाई, वुड की बनेगी या तो आयरन की बनेगी। ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास अनकाउंटेबल है, ठीक। और यहाँ पर दूसरा अपने क्या लिया, पेन। तो पेन अपने पास एक है तो हम क्या बोलेंगे, पेन। और ये भी अपने पास काउंटेबल, तो काउंटेबल में कौन सा है, सिंगुलर। दूसरा क्या अपने पास में, तो यहाँ पर ये क्या प्लूरल में पेन्स। और जो इंक है, इंक को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हुआ हमारे पास में, अनकाउंटेबल हुआ। अब ये बात समझ में आ गई। अब समझो कि सर जो आर्टिकल है, कौन कौन से आर्टिकल, मैं बात कर रहा हूं इनडेफिनेट आर्टिकल की। तो इनडेफिनेट जो आर्टिकल होते हैं वो होता है एक ए और दूसरा होता है एन, ठीक। और जो द होता है हमारा, ये होता है डेफिनेट होता है। तो यहां पर काउंटेबल जो होंगे उसके साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। और इनका मतलब क्या होता है, ए और एन का मतलब होता है एक, क्या होता है, एक होता है, ठीक। तो इसका मतलब होता है ए हो चाहे एन हो, इसका मतलब होता है एक। और इनडेफिनेट आर्टिकल जो यूज करेंगे हम, वो कहां पर करेंगे, नाउन के पहले। नाउन में भी कौन सा नाउन, तो हमारा काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन में भी अपन कहां पर यूज करेंगे, तो यहां पर दो प्रकार के होते हैं काउंटेबल भी, एक सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो हम यूज करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आर्टिकल। कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे भाई, तो हम यहां पर करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। कौन से है इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और कौन सा है अपने पास में, ए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना क्लियर है क्या, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब अपन तो समझ चुके हैं कि भैया हमारे पास में है यहाँ पे सिंगुलर के साथ अपन यूज करेंगे ए और एन का। अब कहानी आती है कि किसके साथ एन जाएगा और किसके साथ ए जाएगा, मतलब लगेगा। तो अब यहाँ पर समझो, जो भी वॉवेल साउंड होंगे, कौन से साउंड होंगे, वॉवेल्स साउंड होंगे, इस वॉवेल साउंड के साथ क्या लगेगा भाई, एन लगेगा, ठीक है। और जो भी कंसोनेंट जो साउंड है, इसके सामने क्या लगेगा, ए लगेगा। अब यहां पर समझो, अब मैं बात कर रहा हूं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, तो अपने को देखना है स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन, ध्वनि देखना है, क्या देखना है, ध्वनि देखना है, क्या देखना है, ध्वनि देखना है। अब देखो, अब स्वर क्या होंगे, तो अ से लेके आ तक, ये अनार, ये आम, ये इमली, ये एक, ये कहां तक भाई अपना, तो ये आ तक, ये अपने क्या होंगे भाई, स्वर। अगर स्वर ध्वनि आती है, क्या आती है, स्वर ध्वनि आती है, तो बढ़िया से उसके सामने अपन लगा देंगे एन, क्या लगाएंगे, एन। अगर व्यंजन ध्वनि आती है तो उसके सामने अपन लगा देंगे ए। जैसे अपने पास में क्या हो गया, कलम, खरगोश, गमले, खड़े, और ये कहां तक भाई, ज्ञा ज्ञानी तक, ठीक है। कहां तक, ज्ञा ज्ञानी तक। अगर इस बीच का साउंड आ रहा है ना, कमल, ठीक है, खरगोश, गमले, ज्ञानी तक इसके बीच में आते तो अपन सीधे लगाएंगे भाई इसके सामने ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एन किसके साथ, तो स्वर ध्वनि के साथ ए, सॉरी एन, और अपना जो व्यंजन ध्वनि है इसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। यहां पर इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, अब एग्जांपल देखो, बहुत सारे अपने पास में बॉयज, डॉग, कार, टीचर, एप्पल, एलिफेंट, इंक, ऑरेंज और अम्ब्रेला। अब यहां पर है, अब इसका साउंड सुनो, वॉइस, 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 बा, क्या आ रहा है भाई वॉइस में, ये आ रहा है अपने पास में बा। अब ये बा अपना साउंड आया, ध्वनि आया। अब जैसे ये बा आया, आया बा, तो इसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा, तो इसके साथ लगेगा भाई ए लगेगा, क्या लगेगा, ए। क्योंकि आपको बताया था कि व्यंजन ध्वनि आएगी, व्यंजन साउंड आएगा, कंसोनेंट साउंड आएगा, तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए
बॉय या अ बॉय हो जाएगा। देखो डॉग, 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 तो डॉग ये डॉग, तो ये ड क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, तो ये व्यंजन साउंड है और व्यंजन साउंड के साथ में क्या लगेगा, ए डॉग। ठीक है। कार देखो, ये कार कौन सा साउंड आ रहा है, कार, कार आ रहा है, तो कार जो साउंड है अपने पास में, तो ये अपने पास में व्यंजन ध्वनि है, साउंड है, तो हम लगा देंगे ए। इसके बाद टीचर, क्या है, टीचर, तो ये हम टीचर बोलेंगे ये, तो हमारे पास कौन सा ट का साउंड आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ट का, इसलिए यहां भी क्या लगेगा, ए। ठीक। अब देखो एप्पल, एप्पल, तो एप्पल ऐसे लिखते हैं अपन, एप्पल, या तो एप्पल ऐसे लिखते हो कोई, ठीक, तो ये एप्पल ए आ रहा ना, तो ये ए अपना क्या है, ये अपने पास में स्वर, वोवेल साउंड है, तो वोवेल साउंड के सामने क्या लगेगा, एन। एलिफेंट, 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 तो एलिफेंट में क्या आ रहा है अपना, एन। इंक, इंक, इंक कैसे लिखेंगे, ये अपना इंक हो गया, ठीक, तो ई, ये अपना क्या है, स्वर, तो इसके सामने क्या लगेगा, एन। ऑरेंज, 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 तो ओ आएगा, तो ऑरेंज आएगा, ऑरेंज। अब ऑरेंज ओ, ओ, ओ आ रहा, तो अपने यहां पे क्या लगेगा, एन। और यहां पे अम्ब्रेला, क्या लग रहा है भाई, अम्ब्रेला, ये क्या अपने पास में, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला ऐसे ही बनेगा, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में अ साउंड कौन सा आया, वॉवेल्स, तो इसमें भी क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ये इतना क्लियर है। तो कहां पर ए लगेगा और कहां पे एन लगाना है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर उसका स्वर साउंड आ रहा है तो वहां पर हम लगाएंगे एन, अगर उसमें व्यंजन कॉन्सोनेंट अगर साउंड आ रहा है तो वहां पर लगाएंगे हम ए। क्लियर है ना, इतना। अब इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बता दो अपने को, है ना, कमेंट करके बता दो, नाम भी बता दो भाई, कौन कौन जुड़े हैं, बहुत दिन बाद अपनी क्लासेस स्टार्ट की है अपन ने। चलो, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए कुछ एग्जांपल। अब ये सीधे क्या है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो जल्दी से इसमें मुझे बताइए कि यहां पर क्या लगने वाला है। तो यहां पर अपने को बता दीजिए कि क्या लगेगा। सी इज फिल इन द ब्लैंक्स, ऑनेस्ट गर्ल, ही वॉकड फिल इन द ब्लैंक्स अम्ब्रेला yesterday, he is fill in the blanks यूरोपियन, ठीक, और he is fill in the blanks honest man, he saw fill in the blanks elephant, और रमेश is fill in the blanks यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यहां पर जल्दी से कमेंट करके बताइए किसमें क्या आएगा। तो अब इसको समझते हैं, अपने पास में यहां पर क्या है, सी इज ऑनेस्ट गर्ल। अब यहां पर देखो, अगर किसी भी बच्चे को अपन ने बोला कि भैया अगर वो क्या होगा, वॉवेल्स होगा तो उसके सामने क्या लगेगा, एन, और वो कॉन्सोनेंट होगा तो उसके सामने क्या लगेगा, ए लगेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट बता है। लेकिन अपने को ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को नहीं देखना है, अपने को देखना है इनका प्रोनाउंसिएशन, इनका क्या देखना है, प्रोनाउंसिएशन देखना है कि भैया इसका ध्वनि कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका ध्वनि कैसा आ रहा है, स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है। अब यहां पर देखो, सी इज होनेस्ट गर्ल, तो बहुत सारे बच्चे एच को भी क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, तो यहां पर एच जो होता है ये क्या होता है, साइलेंट होता है, क्या होता है, साइलेंट होता है। अब जैसे एच साइलेंट हो गया तो इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब जैसे हमने ऑनेस्ट बोला तो ये क्या आ गया, ओ, क्या आ गया अपने पास में, ओ, क्या आ गया, ओ, और ये ओ आया, तो ओ क्या है अपने पास में, स्वर की व्यंजन, वोवेल्स की, बेटा कॉन्सोनेंट, तो अपने पास ये क्या है, अपने पास में वोवेल्स है, तो वोवेल्स जब भी आएगा तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे एन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, है ना, वहां एक क्या है भाई, ईमानदार लड़की है, कैसी लड़की है, ईमानदार लड़की है। ये आपको क्लियर हो गया। चलो
दूसरा देखो, दूसरा अपने पास में ही वॉक्ड फिल इन द ब्लैंक्स अम्ब्रेला यस्टरडे। इसका मतलब है कि उसने, है ना, क्या किया भाई, कल अम्ब्रेला खरीदा, मतलब छाता खरीदा था। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, ए आएगा कि एन आएगा, एक छाता खरीदा उसने, तो क्या आएगा यहाँ पे, अब यहां पर है अम्ब्रेला, क्या है, अम्ब्रेला, तो ये इसका जो बन रहा है अपने पास में, ये बन रहा है आ, स्वर है अपने पास में, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन। कोई दिक्कत इसमें, इसमें एन, इसमें एन। अब देखो, अब यहां पे अपने पास में क्या है, थर्ड, ही इज यूरोपियन, इसका प्रोनाउंसिएशन करो, इसको पढ़ते यूरोपियन, बोलो यू, यूरोपियन, तो यूरोपियन, ठीक है, अपने पास क्या है, यूरोपियन है। अब यूरोपियन है तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, या, और या हमारे पास में स्वर है कि व्यंजन है, तो व्यंजन है, कंसोनेंट है, तो व्यंजन है, तो यहां पर क्या आएगा, ए, क्या आएगा, ए। ये ई को देख के आप एन नहीं लगाओगे, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ लगाओगे, ए लगाना है कि एन लगाना है। ठीक है, चौथा देखो यहां पे, चौथा क्या है, ही इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्ट मैन। अब यहां पर भी देखो एज हमारा क्या है, साइलेंट है, एज क्या है हमारा, साइलेंट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ओनेस्ट, क्या पढ़ेंगे, ओनेस्ट, तो ओनेस्ट है, ओ आ रहा है साउंड, कौन सा आ रहा है, ओ, और ओ हमारे पास में ये क्या है भाई, अनार, ठीक है, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, एड़ी, ऐनक, ओखली, और ये औरत। ठीक है, ये अंगूर, और ये अनार, हम सिखाना पड़ रहा है। देखो ये ओ आ रहा है ना, स्वर, साउंड आ रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ओनेस्ट, तो यहां पर आ जाएगा अपना एन। क्लियर है ये भी, ठीक। इसके बाद देखो पांचवा अपना क्या है, ही सा फिल इन द ब्लैंक्स एलिफेंट। उसने एक हाथी को देखा, उसने एक हाथी को देखा, तो एलिफेंट, एलिफेंट, तो यहां पर क्या आएगा, ई, साउंड क्या हो रहा है, ई, तो अपने पास यहां पर आ जाएगा एन। अब देखो, रमेश इज फिल इन द ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब जो यहाँ पर जो रमेश है, ये कैसा है भाई, एक यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट है यहाँ पर, तो ये स्टूडेंट है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर जल्दी से बताओ, ए आएगा या एन आएगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सर ये तो यू है, अरे सर वॉवेल्स है, वॉवेल के सामने लगा दो एन, तो भैया यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ए। अरे क्यों आएगा सर, इसलिए आएगा भाई, यूनिवर्सिटी जब इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं हम, तो बोल रहे हैं यू या, तो या से आपका बनता है यूनिवर्सिटी, तो जब या आ जाएगा यूनिवर्सिटी, तो ये हो गया हमारे पास में व्यंजन प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, और व्यंजन प्रोनाउंसिएशन के साथ में क्या आता है, ए आता है। इतनी बात आपको क्लियर है क्या, है ना, तो अपने पास क्या है भाई, अपने पास क्या हो गया, ये ए और एन यहां पर कंप्लीट होता है। इसके बहुत सारे जो क्वेश्चन है मैं आपको क्या कर दूंगा भाई, पीडीएफ सेंड कर दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, तो वहां से डाउनलोड कर लेना और इसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी, है ना। अब देखिए बेटा, इसके बाद जो कहानी है, इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना। अब आते भी अपन द का यूज, तो द जो है हमारे पास में डेफिनेट है ना, निश्चित है, इसका यूज करना है। इसके यूज के लिए अपने को क्या करना है, थोड़ा सा इसके रूल से जानना है। बिना रूल से जाने बेटा अपन कहीं भी दा नहीं लगा सकते, बिना रूल से जाने हम कहीं भी दा नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके थोड़े से रूल्स देख लो कि क्या है। तो देखो, द इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज ऑलरेडी नॉन और यूनिक। अब ये बोल रहा है भैया कि जो द है इसका यूज कहां पर करेंगे अपन, तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज करेंगे, कोई भी प्लेस होगा उसके लिए यूज करेंगे, कोई भी थिंग होगी उसके लिए यूज करेंगे, जो ऑलरेडी नॉन है, जिसको जानते हैं, या यूनिक हो, या यूनिवर्सल में कोई एक हो, जैसे सन, यूनिवर्सल में जो हमारा सन है वो एक ही है, तो ऐसा कुछ हो तो इसके सामने हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, द। अब यहाँ पे द स्पेसिफिक और वेल नॉन, ये क्या है अपने पास में, नाउन है, नॉन नाउन। अब यहाँ पे समझो तो सिंपल सा समझो, अपने को कहा जो ग्रेट मेंस होते हैं,
है ना, जैसे महात्मा गांधी वगैरह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वगैरह है, ये ग्रेट मैन के सामने अपन क्या यूज कर लेंगे, द। ठीक है, जैसे हमारे पास में कोई क्या होगा, जैसे नदी वगैरह, रिवर वगैरह है, तो रिवर का जब भी अपन नाम लेंगे तो उसमें अपन क्या यूज करेंगे, द गंगा बोल सकते, द यमुना बोल सकते। रिवर बोलेंगे तो द नहीं लगाना है, लेकिन जब हम स्पेसिफिक किसी नदी की बात करें, पर्टिकुलर उस नदी की, रिवर की, तो वहां पर अपने को क्या लगाना है, द लगाना है। जैसे कोई माउंटेन हो गया तो माउंटेन में द नहीं लगाना है। जैसे हमने बोला कि हिमालयन, हिमालय बोला, तो वहां अपने को क्या लगाना है, द लगाना है। तो सिंपल सा याद रखो, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो, कोई प्लेस हो, या कोई ग्रेट पर्सन हो, या कोई थिंग हो, चाहे वो यूनिक हो, चाहे जिसको जानते हैं, उसके सामने हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो इसके एग्जांपल देखो क्या है अपने पास में। तो ये सबसे पहले रहा, कहां पर यूज होगा, पहला पहला रूल्स क्या है भाई, तो बिफोर द नेम ऑफ रिवर, नदी के नाम के पहले लगाना है। किसके नाम के पहले, नदी के नाम के। माउंटेन्स जो अपने भाई पर्वत हो गए, ठीक है। सी बोले तो समुद्र के, ठीक है, इनके सामने अपने को क्या लगाना है, ओशियन। और ये जो डेजर्ट होते हैं अपने पास, है ना, इनके नाम के पहले अपन क्या लगाते हैं, तो इनके नाम के पहले द। जैसे कोई भी रिवर है, तो जहां पर रिवर होंगे तो द रिवर नहीं बोलेंगे, लेकिन उसका स्पेसिफिक नाम बोल दिया, तो यहां पर जैसे गंगा बोला है तो हम लिखेंगे द गंगा रिवर, ठीक है। अगर रिवर होता तो सिर्फ रिवर होता, रिवर के सामने द रिवर नहीं लगता, द रिवर नहीं होगा भाई, आपका होगा द गंगा रिवर, स्पेसिफिक आपको नाम बताना है, ठीक है। दूसरा, अब हमारे पास क्या है, दूसरा द हिमालय। अब हिमालय क्या, हमारे पास में एक माउंटेन है, पर्वत है। अगर मैं पर्वत की बात करूं तो मैं सिर्फ बोलूंगा माउंटेन, लेकिन मैं उसको क्या कर रहा हूं, स्पेसिफाई कर रहा हूं, इसलिए मुझे लगाना पड़ेगा द हिमालय लगाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्या है, अब तीसरा है बेटा अपने पास में ओशियन है, ठीक है। कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, द पैसिफिक ओशियन। अब हमारा जो डेजर्ट है सहारा, अब डेजर्ट तो बहुत होंगे, अब सारे डेजर्ट के सामने द डेजर्ट लगाएंगे क्या, तो सारे डेजर्ट के सामने द डेजर्ट नहीं लगाएंगे, लेकिन जब हम स्पेशल उसका नाम लेंगे किसी डेजर्ट का, तो उसके सामने हम लगाएंगे द, तो क्या हो जाएगा, द सहारा डेजर्ट। ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म क्या है भाई, डेजर्ट है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या। इसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, ठीक। अब अपने पास है कहाँ, अब कहां पर लगाएंगे बेटा अपन, तो जो द लगाते हैं वो कहां लगाते हैं, बिफोर द नेम ऑफ होली बुक। होली बुक का मतलब होता है बेटा जो पवित्र बुक होती है, क्या होती है, पवित्र आपकी क्या होती है, बुक और ग्रंथ होते हैं, है ना। तो कौन कौन से, जैसे अपने पास में क्या है, द रामायण, ठीक है, फिर क्या है भाई, द बाइबिल, फिर क्या है अपने पास में, द कुरान। तो इन बुक को हम बोलते हैं होली बुक, पवित्र बुक बोलते हैं, तो इनके सामने क्या लगेगा, द लगेगा। फिर देखो, बिफोर द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग और माउंटेन्स, अब कोई भी फेमस बिल्डिंग होगी उसके सामने भी क्या लगेगा, द लगेगा। तो जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल भी क्या है, फेमस है, यूनिक है, तो इसके सामने भी क्या लगेगा, द ताजमहल, ठीक है। रेड फोर्ट, लाल किला, तो इसको बोलेंगे हम द लाल किला। द पार्लियामेंट हाउस, जहां पर संसद, जो सांसद लोग बैठे हैं उनके सदन चलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं, तो द पार्लियामेंट हाउस। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि द हम कहां पर यूज करते हैं बेटा। नेक्स्ट